और कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिली। बेहोशी की हालत में मिलने वाला एक शख्स अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त 52 साला समीना, 22 साला माहा और 19 साल की समरीन के नाम से हुई। पुलिस का तमाम अफराद को जहरीली शय दिए जाने का शुबा। कराची में रैली के शुरका का मुतबादिल रास्ते पर जाने से इनकार। पुलिस से तकरार। शाहराह फैसल पर एफटीसी के मकाम पर रैली के शुरका और पुलिस आमने सामने। रैली के शुरका का गाड़ियों पर पथराव। लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। जेल में बैठे जहनी मरीज ने 190 मिलियन पाउंड का डाका मारा। ज़कात खैरात के नाम पर लोगों से पैसे लेकर खाता रहा। वो फौज जिससे भारत खौफ खाता उसको बुरा भला कहते हैं। ये चाहते हैं इनका सियासी मफाद आगे हो और हमेशा इख्तिदार में रहे। विफाकी वजीर अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को 12 साल में खंडर बना दिया। तहरीक इंतशार की हुकूमत की तवज्जो अमन व अमान पर नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गोहर ने भी तस्दीक कर दी। कहा उन्हें बतौर चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया गया। ईसीबी का खत हकायक के मनाफी है। देखते हैं आगे क्या होगा। एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानियां बनाकर दुश्मन कुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है उस शख्स ने फौजी क़यादत को टारगेट करके नफरत और तकसीम पैदा करने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जो दुश्मन के बयानी से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। उसकी सियासी बका का मरकज सिर्फ फौज पर इल्जाम लगाना है। बानी पीटीआई ने 2018 में कालादम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्दों को रास्ता दिया। आज यही दहशतगर्द रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या ये काबिल मुआफी है? वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं मकबूल लीडर के अपने बेटे लंदन में हैं और वतन पर कुर्बान होने वाले पाक फौज के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये जंग फौज की नहीं रियासत की है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना होगा। सरफराज बुगटी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एहतजाज के बजाय काम पर तवज्जो देने का मशवरा। सिक्योरिटी फोर्सेस की क़ल्लात में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द हलाक। हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कौम का आज़म फितना हिंदुस्तान की हर साजिश को नाकाम बनाएगा। वजीर आजम ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान को बलूचिस्तान में कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा किया। पेशरफ का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं नून लीग की हुकूमत ने मरी डेवलपमेंट प्लान दिया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का बका बुलंद हुआ। हमने मुल्क को कब्जे से बचाया। दुनिया आज पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। बगैर इख्तियारात बल्दियाती इदारे कबूल नहीं। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने का कानून बनाया गया। ये गला सड़ा निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाजी जलसे से खिताब। हाफिज नईम ने कहा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों को भी इख्तियारात नहीं दिए गए। सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM काबिज हैं। खौफ ज़दा हुक्मरान तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं करवाते। सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं दुनिया से है। किसी सियासी जमात को चैलेंज करना है तो करके देख ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं दुनिया भर में सबसे महंगा इलाज NICVD से मुफ्त होता है।
सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जारी है। अवामी नुमाइंदे हर शहर जाएं और देखें अवाम के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। टंडो अलायान में 20-20 घंटे बिजली और गैस की लोड शेडिंग है। विफाक से अपील है हेस्को को सीधा करें, इनके जुल्म बंद किए जाएं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी नए सूबों का मुतालबा कर दिया। सदर IPP कहते हैं पंजाब के 4 सूबे बनाए जाएं। हर सूबे में वहां का वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी हो। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी सूबे बनने चाहिए। वजीर आजम और तमाम वज़राए आला से दरख्वास्त करेंगे मजीद सूबे बनाएं। नए सूबों के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से भी बात करें। वक्त PTI हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। इस टाइम PTI जो है वो दहशत गर्दों के हाथों में खेल रही है। ये अब एक सियासी जमात नहीं रही, ये दहशत गर्दों की सूरतकार बन चुकी है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का PTI पर पाबंदी का मुतालबा। बयान में कहा PTI दहशत गर्दों की सहूलतकार बन चुकी है। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। PTI हिंदुस्तान और दहशत गर्दों के हाथों में खेल रही है। इन्हें सिर्फ हुकूमत चाहिए। अगर PTI को हुकूमत मिल जाए तो पीर मार्शल के गीत गाना शुरू कर देगी। 9 मई के मुकदमात का फैसला जल्द करके बानी PTI को सजा दी जाए। अमरीका का छोड़ा असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी इदारे ने भी तस्दीक कर दी अफगानिस्तान में वो फौजी अड्डे जो तबाह नहीं किए जा सके अब तालिबान के कंट्रोल में हैं। अमरीका ने अफगान फोर्सेस को फराहम करदा $7.1 बिलियन का असलहा, आलात और दीगर सामान अफगानिस्तान में छोड़ा। अफगानिस्तान की तामीर नौ की निगरानी के लिए अमरीकी सरकारी इदारे सिगार की 137 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर के लिए $144.7 बिलियन फराहम किए, लेकिन वादे के मुताबिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आया न जमहूरियत लाई गई। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों का आलमी सतह पर एतराफ। बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स तैयार करने की फैक्ट्री बनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। तुर्की मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाजों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को भी अपग्रेड किया है। भारत के मारूफ सयाहती मकाम गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाके के बाद आग लग गई। सयाहों समेत 25 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। यूनान के समंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 18 अफराद हलाक हो गए, 2 को बचा लिया गया। यूनानी हुकाम ने बताया गैर कानूनी तारकीन वतन से भरी रबड़ की छोटी कश्ती तवाजुन खोकर उलट गई। मुसाफिरों की शनाख्त के बारे में अभी मालूम नहीं हो सका। फ्रांस में एक कार हुजूम पर चढ़ गई, 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। सेंट एन में होने वाले वाक़े के वक्त लोग क्रिसमस की खरीदारी में मसरूफ थे। मारूफ नात खां जुनैद जमशेद को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नात खां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।